जय शिवाय नमस्ते भैया। हम सबको पता है कि शरद पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है। वर्ष भर में जो सबसे बड़ी पूर्णिमा आज तक मानी गई है वो होती है शरद पूर्णिमा। लेकिन मेरी बहुत सारी बहनों ने कहा कि भैया हमें शरद पूर्णिमा का व्रत रहना है। अब हमें ये नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि कन्फ्यूज़न इस वर्ष बहुत ज़्यादा है कि शरद पूर्णिमा का जो व्रत होगा वो हम 6 को रखेंगे या 7 तारीख को रखेंगे। चंद्र दर्शन का जो समय होगा वो कब होगा। आपको ये भी पता होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखने का भी समय होता है, वो टाइमिंग कौन सी है और पूजा विधि क्या है। इन सभी की बातें हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा जिससे जानकारी आपको ठीक तरीके से समझ में आ पाए, है ना। स्क्रीन पर आप लोग को एक पंचांग दिखाई दे रहा है। आज तक जब कभी भी ऐसी कोई भी बातें हुई हैं, मतलब कहने का क्या है, डेट को लेके कोई भी कंफ्यूजन हुआ है, मैंने आपको एक ही बात बताई है हमेशा बताया है कि जो पंचांग मैं इस्तेमाल करता हूँ उज्जैन का यानी महाकाल की नगरी का। 2 चीज़ें आप लोग को नोट करना है। सबसे पहले देखो, चंद्रोदय का जो समय होगा वो आप लोगों का पड़ने वाला है लगभग 5:30 बजे के आसपास। कितना बजे बताओ? 5:30 बजे। अब जो तिथि की बात करते हैं वो समझ लो। ये जो पंचांग मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है 6 अक्टूबर का पंचांग। मैं आपको पहले 2 चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद डेट की तरफ बढ़ते हैं। जब कभी भी ऐसी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग को कई बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ कि पूर्णिमा का जो दिन होता है वो कभी उदया तिथि नहीं देखी जाती है, उसमें ये देखा जाता है कि कौन सी तिथि रात के समय हो रही है। मतलब जब रात हो जाएगा उस समय जो तिथि रहेगी उसी दिन को पूर्णिमा माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। कब लिखा है? 6 अक्टूबर को दोपहर में 12:24 पे। कब लग रहा है? दोपहर में लग रहा है 12:24 पे। और ये पूर्णिमा खत्म हो रही है 7 अक्टूबर को 9:17 सुबह मॉर्निंग में खत्म हो रही है। सुनिएगा, जैसे पूर्णिमा तो आपकी 6 अक्टूबर को ही है। क्यों है? क्योंकि देखो दोपहर में 6 तारीख को लग रही है पूर्णिमा, तो दोपहर के बाद फिर क्या आएगी? शाम होगी, रात होगी। तो मैंने क्या बताया कि पूर्णिमा तिथि कब देखी जाती है? रात के समय देखी जाती है ना, ऐसा देखना। और रात के समय देखने के बाद में 12:24 के बाद जब देखोगे तो नाइट के समय पूर्णिमा तिथि होगी। लेकिन अगर उदया तिथि के हिसाब से, सूर्योदय के समय के हिसाब से देखोगे तो 7 तारीख को होगा। लेकिन पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि कभी भी उदया तिथि को देख करके नहीं मनाया जाता, नहीं व्रत रहते हैं। कब रहते हैं? जो तिथि शाम के टाइम पे होती है, रात में होती है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, तो अब यहाँ पर इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को कुछ और चीज़ें बताने के लिए कि जैसे जो खीर वगैरह हमें रखना होगा ना इस पूर्णिमा तिथि पे, वो हमें कब रखना है, शाम को टाइम पे कितने बजे रखना होगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जो शरद पूर्णिमा की रात होती है ना, वो रात बहुत चमकदार होती है। कैसी होती है? बहुत ज़्यादा चमकदार होती है। मतलब जो चंद्र देवता होते हैं अपनी पूरी लालिमा पृथ्वी पर बिखेरते हैं। समझ रहे हो? आपको अपने घर में बनाना होगा खीर। अब कहोगे भैया ठीक है, हमने तो बहुत सुना है खीर वगैरह के बारे में, लेकिन ये खीर बनाने से हमको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, फ़ायदा क्या होगा। जैसे मान लो कि आपके घर में 2 प्रकार के लोग हैं। पहले, अगर आपके घर में रोगी प्रवृत्ति के लोग रहते हों, और दूसरा आपके घर में कोई इंसान ऐसा हो जो गुस्से करने वाला हो, तो आप इस उपाय को निश्चित तौर पे करिएगा। अब क्या करना है, आप लोगों को इस प्रकार से घर में अपने खीर बनाना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। पहले एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर आपको नया चावल मिल जाता है, ठीक है ना। वैसे आज के टाइम पे इधर अपने पूर्वांचल साइड में या फिर इधर साइड में तो नहीं है, बट हाँ केरल, कर्नाटक, इन सब साइड में तो चावल हो गए हैं। आप मार्केट में देख लेना, अगर आपको नया चावल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और उसी चावल से आपको क्या बनानी है? खीर बनानी है। खीर बनाते समय भी दूध का विशेष ध्यान देंगे। जो दूध इस्तेमाल करोगे वो गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। खीर बन के रेडी है। अब खीर के साथ में आपको जाना है कहाँ पर? अपने घर की छत पर। सबसे अच्छा स्थान होता है घर का टेरेस, घर का छत। अगर छत पे जाना पॉसिबल है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो आप ये सोचते हो कि भैया हम लोग रेंट पे रहते हैं या फिर हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हम छत पे नहीं जा सकते हैं, तो जहां से भी चंद्रदेव के दर्शन आपको हो रहे हों उस स्थान पे जाना। नियम क्या है?
आपके पास में होना चाहिए पत्ता। गेस करो ये मैं कौन सा पत्ता बना रहा हूँ, बताओ जल्दी से, सब लोग को गेस करना है कौन सा पत्ता बना रहा हूँ। ये है पीपल का पत्ता। नियम कहता है कि 5 पीपल का पत्ता हमें लेना चाहिए शरद पूर्णिमा की रात में। कितने लेने चाहिए? 5। उन 5 पीपल के पत्तों के ऊपर आपने जो खीर बनाया है ना, उस खीर को पीपल के 5 के 5 पत्तों के ऊपर क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको रख देना है। ठीक, रखने के बाद में चंद्रदेव की रोशनी उस खीर पर पड़ने देना। ऐसी मान्यता है या ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात की जो रोशनी होती है, अगर आप अपने घर में CFL जलाते होगे, ट्यूबलाइट जलाते होगे ना, जितनी रोशनी आपके घर में होती है लाइट वाला ट्यूबलाइट जलाने में, उतनी रोशनी आपको शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर की छत पे देख लेना। अगर ना मिले तो आके कमेंट करना कि भैया नहीं आपने गलत बोला था। बहुत रोशनी होती है, वो रोशनी आपके इस खीर पे पड़ना चाहिए, जिससे ये खीर क्या बन जाएगा, अमृत के समान हो जाएगा। ठीक, अब आपके घर का जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा हो, क्रोध कर रहा हो या बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, चंद्रमौली महादेव, दोबारा बोल रहा हूँ, आज शरद पूर्णिमा की रात में किसका ध्यान करते हैं, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आप लोग को क्या करना है, अच्छे तरीके से इस खीर को उस व्यक्ति को खिला देना। अगर नहीं भी कोई बीमार रहता है, नहीं भी कोई इंसान क्रोध करता है, तो खिलाने से घर में आपके कभी कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करती है और गुस्सा तो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है रुद्राक्ष के साथ में। आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी बीमारी लोगों के सामने हो गई है और वो बीमारी का नाम होता है याददाश्त, है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना घर में हम लोग रख देते हैं, भूल जाते हैं। कभी हमने तो सोने की अंगूठी रख दी, भूल गए कहाँ रख दिया, चाबी रख दिया, भूल जाते ना। तो ऐसी अगर भूलने की हैबिट है, या आपके बच्चे की, आपके बहू की, आपकी बेटी की, आपके सास ससुर, किसी की भी, हस्बैंड की, वाइफ की आंखें अगर वीक हैं, मतलब चश्मा अगर वो लगाते हैं, तो पूर्णिमा की रात में इस उपाय को रुद्राक्ष साथ में ज़रूर करना चाहिए। क्या नियम है, कैसे करना है, ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब समझ लो इस उपाय को। स्क्रीन पर आप लोग को जो रुद्राक्ष दिखाई दे रहा है ना, ये रुद्राक्ष कोई सा भी ले सकते हो जो आपके घर में हो। चाहे मैंने कोई रुद्राक्ष भेजा हो, या आपने सीहोर से रुद्राक्ष लिया हो, या आपने कहीं से भी रुद्राक्ष लिया हो, बस वो रुद्राक्ष असली होना चाहिए, कोई भी एक रुद्राक्ष। ठीक, इस एक रुद्राक्ष को लेकर के दोबारा से कहाँ पे जाना है, जहाँ से भी चंद्रदेव की रोशनी आपके घर के ऊपर पड़ रही हो, आपके ऊपर पड़ रही हो। अभी अभी मैंने बताया कि चंद्रदेव की रोशनी शरद पूर्णिमा की रात पे बहुत तेज होती है। वो रोशनी बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो इतनी तेज होती है कि आपको अच्छा लगेगा वो रोशनी, मतलब ऐसा लगेगा कि कितना लाइट है। तो आप लोग को क्या करना होगा, जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया, 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आपके पास में हो, घर की छत पे जाओ और रुद्राक्ष के बीच का जो छिद्र होता है, ये वाला जो होल होता है, छेद होता है, इसी छेद से एक आंखें को बंद करके और चंद्रदेव को देखना चाहिए। नियम कहता है रात में 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। अगर रात को 12 बजे तकलीफ होती है, दिक्कतें होती हैं, तो आप थोड़ा सा जल्दी भी देख सकते हो, बट 9 बजे से पहले मत करिएगा। ठीक है ना। इतना करने के बाद में दूसरे आंखों से देख, कितनी मिनट देखोगे? 1 मिनट। थोड़ी देर के लिए एक आंख से, थोड़ी देर के लिए दूसरे आंख से। इस प्रकार से देखने से हमारे घर में कभी भी आंखें किसी की कमज़ोर नहीं होती हैं, और अगर कोई इंसान की याददाश्त वीक है तो याददाश्त भी ठीक ज़रूर होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा किससे, बेल पत्र के साथ में। इच्छा पूर्ति का ये उपाय हमें करना है। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बेल पत्र। तो क्या कर ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक बेल पत्र लेनी है जो कहीं से कटी पिटी ना हो। बेल पत्र के साथ में आप लोग को एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना भी कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर पहुंच जाना है सीधा कहाँ पर, महादेव की शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपकी विशेष हैं, जो आपकी मनोकामना है, सबसे पहला काम करना है, चावल का एक दाना
चंद्रमौली महादेव, दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान, चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। और फिर उसके बाद में आप लोगों के पास में जो बेलपत्र है इसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित करके अपनी मनोकामना कहिएगा, तब बेलपत्र को समर्पित करके और 1 लोटा जल चढ़ा देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके पूर्णिमा का यह उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है, बरसों पुरानी उसकी जो विशेष होती हैं वो पूरी होती हैं। कोशिश की है अच्छा समझाने की, सारी बातें बता दी हैं। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।